वीरता और विनय, ये दोनों होंगे तब हमारा। महात्मा गांधी में वीरता भी थी, विनय भी थी, तब जाकर के इतना बड़ा आंदोलन वो चला पाए। बिल्कुल सही बात। हिंसा और क्रूरता को जगह नहीं थी। हिंसा और क्रूरता, वीरता में फर्क होता है। लेकिन स्वामी जी, इसी वीरता और विनय को बैलेंस बनाना है, और ये बैलेंस योग से ही मुमकिन है। हाँ, इसके लिए प्रतिदिन अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमको रोज ये योगाभ्यास करना है। तो इंडिया टीवी पर हमारे साथ सब सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, ऐसे ये बैठ करके, फिर उल्टे सीधे लेट करके, फिर प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। और आज ये बात मैं कहना चाहता हूं सबको, देखो बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक एक बीमारी को लेकर के भी हम रोज संवाद करते हैं। यहाँ मेरे बाएं तरफ कुछ भाई बैठे हुए हैं, अब एक की किडनी श्रिंक हो गई है, छोटी सी उम्र का ये लड़का है। फिर एक माता यहाँ पर बैठी हुई है, उसकी नाक की हड्डी, इधर आ अम्मा, यहाँ ना, इसकी नाक की हड्डी अंदर से बैठ गई है पूरी। इधर बैठो माता, ये इसका शरीर इसके खिलाफ काम कर रहा है। पहली बार मैंने पेशेंट देखा तो मेरे को इसको देख करके दया आई। देखो इसका नाक पूरा ये यहाँ से बैठ चुका है पूरा, इसको कान की हड्डी अपने आप खत्म हो गई, कान इसका देखो टेढ़ा हो गया है, कान की हड्डी अंदर से खत्म हो गई, नाक की हड्डी खत्म हो गई। स्टीरॉइड दे दे करके शरीर खराब कर लिया, सांस नहीं आ रहा था तो यहाँ छेद कर दिया, अब इसको सांस आने लग गया, अब ये प्राणायाम करने लग गई है, कपालभाति कर, अब ये प्राणायाम तो करने लग गई। ऐसे लोगों की हालत हो जाती है, शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी इतना ज्यादा विजातीय तत्व भर जाते हैं। अब मैंने इसको बुलाया यहाँ कि मैंने कहा कोई नहीं, इसको स्टीरॉइड दे दे करके इसको डायबिटीज अलग कर दी है, इसकी रीढ़ की हड्डी और गड़बड़ हो गई है, पूरे हड्डियों में डिजनरेशन, कार्टिलेज इसके खत्म होते जा रहे हैं, यह हालात इसकी हो गई। कोलेस्ट्रॉल से देखो आपके ऊपर ये निशान आ गए। और उम्र कितनी है अम्मा? 35 साल। अब बताओ, मैं इसको अम्मा कह रहा हूँ, ये तो बेटी की उम्र की है। 27 साल की उम्र में बीमार, 27 साल की उम्र में बीमार हुई, वेजिटेरियन है, और अब देखो ये हालात हो। अब तो तेरे को ठीक करके भेजेंगे, चलो बैठो बेटे। चलिए, अब आपके पास आ गई स्वामी जी, अब ठीक होके जाएंगी आपके पास से। देखा कि इसकी हालात देखो कितनी, तो ये तो, और इधर जो है सोराइसिस वाला लेप भी लगाते हैं इनको, और इनको अलग अलग जल, ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी करते हैं। ये कुर्सी वाली बेटी को इधर लेकर के आओ, ये छोटी सी उम्र की एक बेटी है, अभी तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कराएंगे, उससे पहले मैं कुछ आसन बता रहा हूं। देखो ये बेटी, सुबह मैं योग करवा रहा था, वहां रखो, वहां रखो इसकी, ये इसका नाम है प्रियंका। अब ये प्रियंका, इसके हाथ में एक बार माइक देना। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, लोग कहते हैं स्वामी रामदेव का तो एलोपैथी से बैर है। अरे हमारा बैर तो किसी से भी नहीं है, हमारा बैर तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नहीं है, हमारा बैर ना किसी जाति से, ना किसी मजहब से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी पैथी से। योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये नेचुरोपैथी, मैं इसकी वकालत क्यों करता हूं कि ये चीजें ऐसी है जिससे व्यक्ति को जो है वो आरोग्य मिलता है जो किसी पैथी से नहीं मिलता है, और कोई हार्म नहीं होता है इसमें। अब देखो क्या हुआ था बेटा तेरे को? मैं 21 साल की थी, तब मेरे को एम्स में पता लगा कि मुझे अटैक्सिया है। अब अटैक्सिया, इसमें सेल्स आपने एक प्रोटीन बनाता है, वो नहीं बना पा रहा पूरी तरह से, तो मेरी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, और ऑर्गन्स कभी भी मतलब वीक रहते हैं, और कभी भी डेथ हो सकती है। कभी भी डेथ हो सकती है, डॉक्टरों ने ये बोल दिया अभी इसको, प्रियंका को। हाँ। कितनी उम्र है? 27 इसकी एज है। और ये कब हुई थी बेटा प्रॉब्लम? 21। प्रॉब्लम ये डॉक्टर से कह रहे हैं मैं बनी इस तरीके से हूँ, मतलब ये बीमारी नहीं कह रहे वो कह रहे तुम्हारी पैदाइशी, हाँ जेनेटिक है ये। और ये 20 साल की थी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मुझे धीरे धीरे डेवलप हुई है, और बाद में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है कि मैं ऐसे। ओहो, अब देखो, अब इसके शरीर में एक प्रोटीन की कमी है। अब हम सोचते हैं प्रोटीन से क्या होता है, एक छोटी छोटी चीजें, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन, मिनरल, छोटे छोटे विटामिन,
उनकी दिक्कत से। अब ये बेटी अब ऐसे चेयर पर आ गई है, हैं? लेकिन अभी मैंने इसको हौसला दिया है और इसको हम अब यहाँ इसको स्पिरुलिना खिलाएंगे, इसको जो है अश्वगंधा खिलाएंगे, इसको गिलोय खिलाएंगे, इसको अलग अलग प्रकार की आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि तो हम जड़ी बूटियां देते हैं वो देंगे। इसको अलग अलग प्रकार के लेप, अलग अलग प्रकार के जो है नेचुरोपैथी की प्रक्रिया दे करके इसके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है अब इसके पूरा दूसरा जन्म करना पड़ेगा इसका। तो ये मरकटासन, हाँ बेटा अभी तुम भी अनुलोम विलोम करो बैठी बैठी। अब एक इस बेटी में हौसला है,